स्वागत है समाधानम में संडे मेडिटेशन सेशन में। जय जिनेश्वर, अश्विनी जी, जय जिनेश्वर। आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर लें। तो आज हमने किस पे बात करनी है, कोई बताएगा? आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट अपनी जिंदगी के पहलू के बारे में बात करनी है, और वो क्या है? क्या हमें अपने मन की बात कहनी चाहिए? क्या हमें अपने मन की बात कहनी चाहिए? तो जो बातें होती हैं हमारी, वो मन में तो रहती हैं। हमें अपने मन में क्या चल रहा है वो हमें पता चलता रहता है। और क्या उन बातों को हमें बोलना चाहिए, कहना चाहिए? हम बहुत बारी कहना भी चाहते हैं मगर हम कह नहीं पाते उन बातों को, और वो अंदर ही कहीं ना कहीं चलती रहती हैं या दबा देते हैं कहीं हम उन्हें अपने अंदर। और हम अपने आप से बहुत दूर जाते जाते हैं। जब हम अपनी बातों को कहते नहीं हैं, इसका मतलब हम अपने आप को समझ भी नहीं रहे। तो अपने मन की बात कहना, उसके साथ हमारे ही अपने आप से हमारा रिश्ता कैसा है, उसके बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। आज हमने इसी के बारे में बात करनी है कि हम अपने मन की बात कह देते हैं, संकोच करते हैं, या हमें समझ नहीं आता किससे बात करें, कैसे कहें, क्या कहें, क्या हमारे शब्दों का चुनाव जो हम कर रहे हैं वो सही है। बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे मन में रहती हैं, या हम सामने वाले के स्वभाव को भी देखते हैं। इसके सामने हम ये बात कह सकते हैं, हमारे अंदर डर आ जाता है, या हमारे अंदर ये भी आ जाता है कि ये इस बात को कैसे लेगा? क्या ये मेरे को किसी मामले में जज तो नहीं करेगा कि ये कैसी बात कर रहा है, कैसी बात नहीं कर रहा? ये सब चीज़ों से घिरी हुई होती हैं हमारी मन की बातें। आप जो भी मैंने कहा अभी, क्या आप उससे कहीं न कहीं किसी तरीके से आइडेंटिफ़ाई करते हैं? यस मैम। तो ये ज़िंदगी में कभी ये कश्मकश में आप फँसे हैं जब कुछ कहना होता है और कह नहीं पा रहे हैं? मैम कभी-कभार तो समझ ही नहीं आता कि कहना क्या है। कभी-कभार समझ भी नहीं आता, ये भी एक बात है कि समझ ही नहीं आता क्या कहना है ना? तो ये जो बातें हैं कि हमें कुछ कहना है और हमें समझ नहीं आ रहा क्या कहना है, तो अ, देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम अपने मन की बात नहीं कहते हैं तो होता क्या है? जब हमारे मन में कुछ चल रहा है, अ, मान लीजिए कुछ उलझने हैं या कोई ऐसे विचार हैं जो बार-बार ही आते हैं और हमें लगता है कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम या तो उन विचारों से भागते हैं, या उनको बोलते हैं कि तुम बेकार हो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर वो विचार बार-बार ही आते रहते हैं। ठीक है? और कई बारी क्या होता है कि हमारी सोच होती है कि हमें कुछ चाहिए या हमें किसी से कुछ कहना है, और हमें तरीका, ज़रिया नहीं मिलता। ठीक है? या तो हमारे अंदर उसका क्या असर होता है? जब देखिए, आपको जब कुछ कहना होता है, जब आप कह नहीं पाते हैं, तो ये जो जगह है, जो गला है आपको, वो रुका हुआ, बंधा हुआ महसूस करता है कि नहीं करता? मैम होता है, बहुत बार होता है और कई बार तो ऐसा लगता है कि बात बहुत छोटी है, शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उस बात को। कई बार ऐसा ही लगता है। हाँ, आपको अपना जो चेस्ट एरिया है, ठीक है? आपका जो दिल है, वो कैसा फ़ील करता है? वो भी कैसा संकुचित महसूस करता है। वो उड़ने की स्टेट में नहीं है, मगर वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है कि मैं किसी से कह नहीं पा रहा। तो आपके जो मन की बात है, उसके जब आप कह नहीं पाते हैं, तो उसके पीछे या तो डर हो सकता है, आपके मन की जो बात है आप नहीं कह पा रहे हैं, उसके पीछे डर हो सकता है, उसके पीछे झिझक हो सकती है, हिचकिचाहट हो सकती है, ठीक है? अ, और कभी-कभी डर हो सकता है, हिचकिचाहट हो सकती है, मेन जो है ये 2 चीज़ें हैं। या कभी-कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद हमें लगता है कि कोई समझ नहीं पाएगा।
हम जो चाह रहे हैं या हमारे अंदर जो चल रहा है, वो हम किसी को कहेंगे तो कोई समझने वाला नहीं है। मगर उनको कहना या वो कोई समझे उस चीज़ को, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारी ज़िंदगी में कि हमें समझ नहीं आता, मगर हम जूझते हैं उस चीज़ से। जूझते हैं कि ये अंदर है हमारे, हम कह नहीं सकते किसी को, कोई ऐसा है नहीं जिसको हम कह सकें या कोई समझ सके, तो अंदर झुंझलाहट हमारे पैदा होती है। तो मैं काफ़ी मतलब मैं उसको आसान करके बोलने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें फेस करी हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले तो जब मन की बात है, आप नहीं कह रहे हैं, मन की बात ज़रूर बोलनी चाहिए। जब आप अपने मन की बात कहते हैं, तो आप अपने अंदर से अपने प्रति प्यार बढ़ा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले आप अपने साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं, जब आप अपने मन की बात कहते हैं। देखिए, क्योंकि जब आप मन की बात नहीं कह रहे हैं, या तो आप डर में हैं, हिचकिचाहट में हैं, एम्बैरेसमेंट में हैं, तो वो क्या है? कोई वो पॉज़िटिव इमोशन तो नहीं है ना? पॉज़िटिव इमोशन तो नहीं है ना? डर कोई पॉज़िटिव इमोशन नहीं है। डर आपके अंदर सिक्रीशंस ऐसे करता है, जो आपके ही शरीर को कहीं न कहीं नुकसान देते हैं। तो जब आप अपने मन की बात कहते हैं, तो वो आपको अंदर से निडर भी बनाता है। आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देता है। तो मन की बात जब आप कहेंगे, तो आपके अंदर जो चीज़ें झुंझलाहट में रहती हैं, वो सुलझती हैं और आप ईज़ी फ़ील करते हो। कई बारी होता है ना, कोई इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, मगर आप जवाब देने की परिस्थिति में नहीं हैं। मगर एक मौका ऐसा आता है कि आपको इतना गुस्सा आ जाता है, तब आप बड़-बड़ करके सब कुछ बोल देते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? और उसके बाद बोलते हो कि हाय कलेजे को ठंड पड़ गई, हाय शांति पड़ गई सब कुछ बोल के। वो शांति क्यों पड़ती है? क्योंकि इतना जो कुछ आप महसूस कर रहे थे, इतना जो कुछ आपके अंदर था, आपने बोला ही नहीं कभी। भरता गया, कितनी आपने अपने आप को परेशानी दे दी, और जब वो निकला तो इस तरीके से निकला कि सिचुएशन खराब भी हो सकती है, सही भी हो सकती है ना? तो हमारे को जो अपने मन की बात है, हमारा जो बातचीत है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, वो रुका हुआ नहीं होना चाहिए कि आधी बात कही, आधी बात नहीं कही। पूरी बात हमें देखिए, जहाँ आप बात कर सकते हैं, वहाँ पर खुलकर बात कीजिए। और अगर ऐसे मामले हैं, जहाँ आपको लगता है कि जो मेरी बातें हैं, वो बहुत पर्सनल हैं, मैं यहाँ नहीं बात कर सकता, तो सही इंसान ढूँढिए, जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। और अगर सही इंसान नहीं मिलता, मतलब आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेशन में कोई भी ऐसा नहीं है, जिससे आप वो बातें शेयर कर सकते हैं और अपनी मन की उलझनों को सुलझा सकते हैं, तो आप कोई प्रोफ़ेशनल ढूँढिए, जो आपको इसमें मदद कर सकता है। आप किसी काउंसलर को या किसी साइकोलॉजिस्ट को मिलिए, या आप किसी स्पिरिचुअल काउंसलर को मिलिए, जो आपकी उलझनों को सुनकर, उन्हें समझकर सुलझा सकता है। कई बारी सिर्फ़ कहना ही बहुत होता है। आप कह देते हैं कोई चीज़, तो वो ख़त्म हो जाती है। जो अंदर चलती जा रही है, उसको आप बोल देते हैं, तो वो ख़त्म हो जाती है। मगर बोलना ही जब इतना मुश्किल हो जाता है, तो उस समय पे आपको अपने आप के लिए संकल्प लेना चाहिए कि मेरे बोलने से मैं ठीक हो जाऊँगा। जब ये चीज़ आपको लगेगी कि मेरे बोलने से मैं ठीक हो जाऊँगा, तब आप कोशिश करोगे बोलने की। आप एक बारी कोशिश करके देखिए कि मेरे बोलने से मैं ठीक होता हूँ कि नहीं। हो सकता है परिस्थितियाँ थोड़ी मुश्किल भी हो जाएँ, क्योंकि कई बारी सामने वाले सुनना नहीं चाहते वो, मगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप फेस करने के लिए तैयार होगे, जब आप ये ठानोगे कि हाँ, मेरे बोलने से मैं ठीक होऊँगा। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हाँ? मैम लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि हम कुछ बोल देते हैं, लेकिन बात फिर संभाली नहीं जाती जब दूसरा बंदा आगे से बोलता है, हुँ। तो वहां पे लड़ाई हो जाएगी।
हाँ, ठीक है, लड़ाई हो जाएगी तो उसमें उससे क्या प्रॉब्लम है अगर लड़ाई हो जाती है तो? मैम मतलब अब हम अपने आप को फिर प्रूव कैसे करेंगे कि हम ठीक थे? हमें प्रूव क्यों करना है? क्योंकि हम अपनी नज़र में तो ठीक है, लेकिन सामने वाला हो सकता है हमें उस तरीके से ना ले या हमारी बात को उस तरीके से ना ले। हाँ, तो हमें ये भी समझना है साथ में कि ज़रूरी नहीं है हम ठीक हों, हम जैसा महसूस कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं ना वैसा, वो चीज़ हमारे मन में चल रही है, ज़रूरी नहीं है वो बात सही ही हो। मगर आपने अपनी तरफ से वो बात बना ली, आपने बातचीत नहीं करी, सामने वाले के दिमाग में कुछ और हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला मन की बात कहना ज़रूरी है, उससे हमारी अपने साथ भी रिलेशनशिप इम्प्रूव करती है और सामने वालों के साथ हमें कैसी रिलेशनशिप रखनी है, उसकी भी क्लैरिटी आती है। ठीक है? आप कह रहे हो कि झगड़ा हो जाएगा, ठीक है? सामने वाला सामने से बोलेगा। सामने वाला सामने से बोलेगा, उसका क्या मतलब है? हम भी तो अपनी साइड हम रख सकते हैं ना? हम क्या हुँ। समझ रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम भी बोल सकते हैं। सामने वाला बोल रहा है बट उसमें कई बारी क्या होता है नतीजा कि चीज़ें खराब हो जाती हैं, है ना? कि आगे कोई स्कोप नहीं रहता बातचीत करने का। तो वहाँ पर भी ये सीखने की ज़रूरत है कि झगड़े के साथ झगड़ा खत्म हो गया, उसके बाद नॉर्मल होके हम वापस से चीज़ों को नॉर्मली भी बात कर सकते हैं। मैम वो फिर ईगो आ जाती है ना आगे। हाँ, ईगो आ जाती है। कई बात करने में भी ईगो होती है कि हम क्यों कहें, मगर हमें ये समझ नहीं आता कि हमारे ही कहने से हमारा ही कुछ भला होने वाला है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमारे कहने से हमारा भला होने वाला है, तो शायद अंदर रखने की कोशिश नहीं करेंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना? जैसे एक कहानी मतलब कहानी नहीं एक जैसे ये कहते हैं ना कि इसके पेट में बात नहीं पचती है। पेट में दर्द हो जाएगा कि अगर कुछ इसको पेट में छुपाना पड़ गया मतलब अगर नहीं बताए। तो ये एक्चुअल में ये है कि दर्द आप महसूस नहीं करोगे मगर जब आप बातें अपने अंदर रखते हो, तो वो दर्द पैदा कर देती हैं। जो बातें कहनी चाहिए जब आप नहीं कहेंगे, तो वो कहीं न कहीं पैदा करेंगी अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। हमें नहीं समझ में आएगा। सालों बीत जाते हैं, बीमारियाँ बन के बाहर निकल आती हैं, तब भी नहीं पता चलता, हम दवाइयाँ खाते रहते हैं। मगर यही अगर हम कि आप एक अगर कहिए कि ना जैसे आप अंदर हैं, आप वैसे ही बाहर बन जाएँ। अंदर और बाहर में कोई फ़र्क ना हो। तो ऐसी अगर स्थिति आप अपनी बनाएँ और वो कैसे होगी कि जो अंदर है वो बाहर है। ये नहीं कि जो अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और बोल रहे हैं। मैम कई बार तो ऐसा होता है कि कोई काम कर रहे हैं लेकिन मन में कुछ ना कुछ विचार चलते ही जाते हैं, विचार चलते ही जा रहे हैं, वो एंड ही नहीं होते हैं। अपने आप से ही बातें करनी शुरू हो जाते हैं कि हाँ ऐसा होता था तो मैं ऐसे कह देती, ये हो जाता, वो हो जाता, लेकिन एंड ही नहीं हो पाता कहीं पर हमारा मतलब उस चीज़ में। देखिए, तो ये भी एक हमारा अपने आप को हल्का करने का तरीका होता है, ठीक है? सपोज़ इट आप अ, कुछ कहना किसी ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है? आपको बहुत तकलीफ़ हो गई मगर आप वहाँ जवाब नहीं दे पाए, ठीक है? तो जो आप इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हो, उसको ख़त्म करने का तरीका आपके पास अपने पास ऑटोमैटिक तरीका क्या है? आप अपने आप से बात करना शुरू कर देंगे। उस तकलीफ को उस समय के लिए कम करने के लिए आप अपने आप से बात करेंगे कि उसने ये कहा मैं ये जवाब दे सकती थी, अगली बार ये कहेगा तो मैं ये जवाब दे दूँगी। आप अपने अंदर से ही एक मैकेनिज़्म कहिए ना कि एक अपने अंदर से ही उस सिचुएशन को बुन लेते हो कि अगर अगली बार ऐसा होगा, मैं ऐसे कहूँगी, अगली बार तो मैं नहीं छोड़ूँगी। उससे आपको कुछ समय के लिए तसल्ली हो जाती है। आपकी जो एक्सट्रीम एंग्ज़ायटी होती है, उस टाइम पे एक्सट्रीम तकलीफ़ होती है, वो उस टाइम पे कम हो जाती है। मगर वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती। मैम तो फिर ये तरीका तो बस अपनी या अपनी तकलीफ को सप्रेशन करने का हो गया इसका मतलब। हाँ, बस अपने आप में वेंट आउट कर दिया। अगर वो वेंट आउट करके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो होता नहीं है। आपने अपने आप से भी बात कर ली, मगर वो ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि उसका आपने जो सॉल्यूशन है उस बात का, वो एक्चुअल लेवल पे जहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर नहीं किया है। आप डर से चुप रहे, जब आप डर से चुप रहे तो फ्रस्ट्रेशन तो अंदर रहेगी ना क्योंकि वही सिचुएशन दोबारा भी आनी है।
तो जो मन की बात कहनी चाहिए तो उसका जवाब बिल्कुल हाँ है। मन की बात कहनी चाहिए और मन की बात कहने से आपके रिलेशनशिप्स सुधरती हैं, दूसरों के साथ भी, अपने साथ भी। और दूसरों के साथ रिलेशनशिप सुधरने का ये मतलब है कि आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको किसके साथ किस तरीके की रिलेशनशिप रखनी है। मगर आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं कि जो अंदर है वो बाहर है। अंदर बातें क्यों चलती हैं? हमारे अंदर बातें क्यों चलती हैं? कोई जवाब दे सकते हैं इस बात का? मैम, जब हम बात ही नहीं कह पाते किसी से, डर के भी कई बार हम बात नहीं कह पाते कि डर लगता है हमें जब सामने वाले से, कि हम डर में ही रहकर उसको अपनी प्रॉपर पूरी बात ही नहीं कह पाते, या हम सोच लेते हैं कि अगला तो समझ ही जाएगा। हम उसको ओवर इंटेलिजेंट भी समझते हैं कई बार, कि मतलब वो हमारी बात, हम 2 शब्द कहेंगे तो वो 5 शब्द समझ जाएगा अपने आप। कई बार ऐसा कई भी बार होता हम कहते ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला समझ जाए। सामने वाला अंतर्यामी तो नहीं है ना, समझ जाएगा, है ना? भगवान ने आपको ज़ुबान दी है, सब कुछ दिया है, तो आप बोल सकते हो आपको क्या चाहिए। वो बोलने में भी ईगो हो जाती है और कई बार हेजिटेशन होती है, एम्बैरेसमेंट भी होती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सब से बाहर निकलिए। कोशिश करिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने मन की बात कहने की जहाँ आप कह सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं कि आप हर किसी के साथ बात नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति पहले ढूँढिए कि जो इन बातों को समझ सके। तभी वैसी वाली बातें तभी किसी के साथ करिए। मगर जैसे रोज की जो जिंदगी में आप कितने दसियों लोगों से बातचीत करते हैं, मगर दसियों लोगों से जो खुल के बात करनी होती है नहीं करते हैं। तो उसमें अपने आप को देखिए कि मैं क्यों बातें, जितनी बात बोलनी होती है उसमें से आधी बात छोड़ देता हूँ, आधी बात खा जाते हैं, है ना? पूरी जितनी बात बोलनी होती है उसमें से आधी खा जाएंगे, पूरी बात नहीं बोलेंगे। या 4 सेंटेंसेस में पूरी बात कम्युनिकेट करनी थी, हमने शायद 2 शब्द ही बोले। इस चीज को पकड़िए क्योंकि डर है अंदर। अंदर डर के मारे हम बात को खा जाते हैं, आधी बात छोड़ देते हैं। किसी को कुछ पूछना है? मेरे साथ ये सिचुएशन काफ़ी होती थी। अब लेकिन आपके टच में जब से आई हूँ तो थोड़ा-थोड़ा ये चीज़ से बाहर निकलने लगी हूँ कि पूरी बात कहने की कोशिश करूँ। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माय सेल्फ। देखिए एक और बात है, आपने मान लीजिए आप कहने से चूक गए किसी को कोई बात, फिर से मौका ढूंढिए। एक बारी अगर हम फेल हो जाते हैं तो दूसरी बारी कोशिश करेंगे, दूसरी बार फेल हो तो तीसरी बार कोशिश करें। मगर अपने आप को ये जताना छोड़ दें कि मैंने अगर नहीं कहा वो सही था, क्योंकि हमारे अपने अंदर से ही रीजंस आने शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं वो तो ठीक था, मैंने नहीं बोला, ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी ज़रूरत होती है मगर हम वहाँ से भाग जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। भागना नहीं है, डरना नहीं है। सिचुएशन तो कुछ बोलेंगे तभी आगे चलेगी ना बात। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो बात कहाँ चलेगी, वो तो वहीं रुकी रह जाएगी। जब तक बात नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी और ना ही आपके अंदर की उलझने सुलझेंगी। तो बात कीजिए, आपको जो चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है, कोई भी चीज़ आप कुछ फील कर रहे हैं, कुछ भी है, तो जो समझता है, जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, उसके साथ ज़रूर करिए। जिनके साथ डिफरेंसेस भी हैं आपके, जिसके साथ मनमुटाव भी है, उसको भी बातचीत करके खोलने की कोशिश करिए कि हम कैसे बातचीत करके इसमें से निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बारी ऐसी ही परिस्थितियों की हम निकल ना पाएँ। बहुत बहुत सिचुएशंस में हम निकल सकते हैं। देखिए, आपके इतने सारे लोगों के साथ संबंध है, इतने सारे आपके रिश्तेदार होंगे, फ्रेंड्स होंगे, बिज़नेस के लोग होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बट ऐसे कितने लोग होते हैं जिनके साथ आप बोलना छोड़ देते हो? परसेंटेज तो बहुत कम है ना। मान लीजिए आप 1000 लोगों से आपके कनेक्शंस हैं, तो उसमें से कितने लोगों से आप झगड़ा कर कर छोड़ दोगे किसी को? शायद उसकी पॉसिबिलिटी 1% भी नहीं होती। बट अगर उस 1% में भी हम कोशिश करें
तो हम उसमें से भी निकल सकते हैं। अपने मन की बात कहिए, आपको अंदर से अच्छा महसूस होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फ़ील होगा, आप अपने आप को प्यार करोगे ये करके भी। ये भी एक तरीका है अपने को प्यार करने का, कि अपने मन की बात कहना। जब आप अपने मन की बात नहीं कहते हो, तो आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो, और अपने आप को प्यार ना करने का मतलब है अपने अंदर बिना बात की तकलीफ़ें पैदा करना, बिना बात की तकलीफ़ों से बीमारियाँ पैदा करना। आपके हाथ में है ये करना। डर के किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान अगर आप ढूँढ रहे हो, तो अपनी चीज़ को, अपनी वीकनेस को, अपने डर को पकड़िए और उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। चलिए, किसी को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम अब छोटी-सी मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। करें? चलिए। अपनी आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। आँखों को कोमलता से बंद करें। अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले जाएँ। श्वासों को लंबा और गहरा करते जाएँ। श्वास नाक से भरें और मुँह से छोड़ें, रिलैक्स होते जाएँ। श्वास छोड़ें, रिलैक्स। और गहरा लंबा श्वास। मुंह खोलकर छोड़ें। शांत होते जाएं। और अब अपने अंतर मन से बंद आंखों में अपने अंतर मन से 1 हफ्ता 7 दिन पीछे चले जाएं। 7 दिन पीछे चले जाएं। पिछले संडे से इस संडे की यात्रा जो आपने करी है, इस 7 दिन की यात्रा में ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन सी बातें हैं जो आप कहना चाहते थे मगर आपने कही नहीं। संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे एक एक कर कर अपने आप को अलाउ करें कि आपका ही मन आपको उस बात तक लेकर जाए जो आप कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाए हैं। और अब उसके पीछे का कारण देखने की कोशिश करें कि आप क्यों नहीं कह पाए हैं उस बात को। क्या उस बात को कहने का समय नहीं आया है, या आपको डर लगता है कि इससे बात बिगड़ ना जाए, या आपको लगता है कि ये बात कहने से मेरे से बड़े लोगों की डिसरिस्पेक्ट होगी, या आपको वो बात कहने में कोई हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, या आपको ये डर लगता है कि अगर ये बात कह दी तो मेरी जो जिंदगी है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इनसिक्योर फील करते हैं, असुरक्षित फील करते हैं। उस कारण को देखें। और अब वो
बात जो आपको किसी को कहनी है, उस इंसान को अपने सामने देखें। या जो बात आपको अपने आप से भी कहनी है, अपने आप को सामने देखें। और उससे कहें कि बहुत हिम्मत जुटाकर मैं ये बात तुम्हें कह रहा हूं या कह रही हूं। क्योंकि सालों से ये बात अंदर रख कर या कुछ दिनों से अंदर रख कर मुझे बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। और मैं इस बात को समाधान की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। बात करें, कहें अपने मन की बात उस व्यक्ति से या अपने आप से। बातचीत होने दें। जिनसे आप बात कर रहे हैं वो आपको उस बात का जवाब भी दे सकते हैं। जवाब सुनने की भी क्षमता रखें। अपनी पूरी बात को अच्छे से कहें। और अब अपने आप को देखें कि बात कहने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है। अपने ही अंदर संकल्प डालें कि मुझे अपनी बात कहनी है। अपने आप को रोकना नहीं है। उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करें जिससे आपने जो कहना था कह दिया। अपना शुक्रिया अदा करें कि आपने अपने आप को मौका दिया अपनी ही बात कहने का। और अब धीरे धीरे बाहर की ओर आते जाएं और अपनी आंखें खोलें। धीरे धीरे बाहर की ओर आते जाएं, अपनी आंखें खोलें। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मैम, मैंने तो दुनिया जहान की बातें कर ली आज। जो बहुत अच्छा। कहा जाती थी बातें वो सब कर ली। कैसा लग रहा आपको? मैम, ऐसा लग रहा है अंदर से बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी सी हो रही है। हंसी आ रही है चेहरे पे। देखिए, जब अंदर जो आपने भर के रखा है ना, उसको जब आप निकाल देते हैं ना, ये खजाना नहीं है आपने जो अंदर भर के रखा हुआ है, कचरा है। कचरे को निकाल दीजिए। बहुत अच्छा। तो चलिए, अगर किसी के कोई प्रश्न नहीं है
और अगर कोई और एक्सपीरियंस नहीं शेयर करना चाहते तो हम आज के लिए विदा लेते हैं। बिदु जी इस तरह सी जो मेरे कोई कहता है ना ते मैं ओदा जवाब नाल ही ओनू दे दिंदा, मैं मन च नहीं रखदा, बहुत मैं अच्छी मन बात च नहीं है। रखदा, मैं ओदे फेस टू फेस उस लिए कह दिंदा नु अच्छा लगे या बुरा लगे। कई बार मन में कुड़ता और बात नहीं मैं करता जो है, जो अच्छा ना लगे तो मैं सामने कह देता हूँ, उसको अच्छा लगे ना लगे। तो अच्छा ना लगे लगे वो तो ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं आप, अपनी बात को कह देते हैं और कोई हिचकिचाहट नहीं रखते हैं रखने के लिए। मगर अच्छा लगे ना लगे उसके बाद भी उस चीज को आप सॉल्व करें, है ना, उस बात को अच्छा जी, वही ना छोड़ दें। मगर अगर ठीक है, सामने वाले को बुरा भी लग गया है तो भी बातचीत को आगे बढ़ाकर उसको अच्छे तरीके से खत्म करें बात को। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संडे को। आप सभी ओके, जुड़े रहिए और आप बाकी लोगों को भी कहिए जो इन सब बातों से कुछ फायदा उठा सकते हैं जिंदगी की और अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। हाँ जी प्रेषी जी। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं कि यार मन में कि हम लोग कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन ये विचार भी कई बार मन में आता है कि इससे कोई पाप कर्म तो नहीं बंध जाएगा। ऐसा भी कभी आ जाता है कि जैसे जो ज्यादा जब हम मतलब कभी ऐसी बात होती है कि कई बार इसका कहते हैं ना जवाब कि मैं आपको दे देती हूँ, इसका जवाब मैं दे देती हूँ। देखिए, पाप कर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में तो ये बात है कि अगर वो विचार भी आ रहा है आपके दिमाग में तो आप, अगर मतलब उनके हिसाब से अगर वो सही नहीं है तो आप पाप कर्म बांध रहे हो, ठीक है। जब आप नहीं कहोगे उस बात को और हजारों बारी वो बात आपके दिमाग में आएगी तो हजारों बारी आपने वो पाप कर्म बांध लिया। तो सिचुएशन बेटर कौन सी है? या तो आप उसको खत्म कर दो थॉट के लेवल पे ही, वो तो हो नहीं रहा, बार बार ही आ रहा है। इससे बेहतर तो यही है ना कि आप बातचीत करके उसे खत्म करो। ठीक है जी मैम। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगले संडे फिर मिलेंगे। जय जिनेश्वर। अपना बहुत जय अच्छे से जी, ध्यान रखें, मस्ती में जय रहें।